दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में कुकीज़, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये क्लाइंट साइट में एक्सेस कर सकते हैं या फिर सर्वर साइट में एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों जो कुकीज़ है, कुकीज़ को हम लोग सर्वर साइट से भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लाइंट साइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। बट लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज है, केवल और केवल सिर्फ क्लाइंट साइट से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट साइट अगर मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ये देखिए हमारा ब्राउज़र है, राइट। ब्राउज़र है। अब मैं यहाँ पे इस मोड टूल में गया, डेवलपर ऑप्शन में मैं जाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का सेक्शन मिलेगा और जो भी वैल्यू आप स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में, वो यहाँ पे उसका डिटेल नज़र आएगा लोकल स्टोरेज में। ठीक है, तो सपोज़ दैट मैं अगर आपको दिखाऊं, लोकल स्टोरेज में फ़िलहाल अभी कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। की वैल्यू पेयर में वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाता है। उसी टाइप से सेशन स्टोरेज में भी वैल्यू स्टोर हो जाता है की वैल्यू पेयर में। अभी देखिए कुछ वैल्यू स्टोर हुआ है सेशन में। तो इस प्रकार से सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज में आप किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं जो कि की वैल्यू पेयर में होता है, देख सकते हैं, राइट। नाउ एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लोकल स्टोरेज और जो सेशन स्टोरेज है आपको विंडोज़ ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, विंडोज़ डॉट लोकल स्टोरेज, जस्ट आपको टाइप करना है लोकल स्टोरेज और जितने भी इसके प्रॉपर्टीज़ हैं उन सारे का डिटेल मिल जाएगा। अगर आप उसके प्रोटोटाइप में जाएंगे तो क्लियर मेथड मिल जाएगा जिससे आप क्लियर कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज से डेटा को रिमूव कर सकते हैं। गेट आइटम, अगर किसी एक पार्टिकुलर की से वैल्यू चाहिए तो आप ये गेट आइटम मेथड यूज करके वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। उसी टाइप से दोस्तों की यहाँ पे प्रॉपर्टी लेंथ भी मिल जाएगा। रिमूव आइटम, आप आइटम को लोकल स्टोरेज से रिमूव भी कर सकते हैं। सेट आइटम, सेट भी कर सकते हैं आइटम को, लाइक इस की में वैल्यू कौन सा रहेगा उसको आप सेट भी कर सकते हैं। तो इन ये सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कि प्रोटोटाइप से आ रहा है। सिमिलरली जैसे लोकल स्टोरेज है वैसे ही विंडोज़ डॉट अगर मैं सेशन स्टोरेज करूँ, सेशन स्टोरेज, तो सेशन स्टोरेज भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेशन स्टोरेज में भी दोस्तों यहाँ पे इसके प्रोटोटाइप में कई सारे मेथड मिल जाते हैं जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर मेथड मिल जाते हैं, जैसे क्लियर, गेट आइटम, रिमूव आइटम, सेट आइटम, लाइक दैट। तो आप जो है सेशन स्टोरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैल्यू को, डेटा को आप बोल सकते हैं क्लाइंट साइट में स्टोर करने के लिए। क्लाइंट साइट मतलब ब्राउज़र। ठीक है, जो ब्राउज़र यूज कर रहे हैं तो कंटेंट डाउनलोड होता है और जिसके थ्रू आप देख पाते हैं, जैसे डॉम हो गया। ओके, डॉम क्या है? एक HTML का एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप एलिमेंट में जाएंगे तो देखेंगे हेड, हेड के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर डिव, डिव के अंदर में भी टेबल हो सकता है। तो ये सारे चीज़ एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आ, उसी चीज़ को यहाँ पे यहाँ पे आप विजुअली देख पाते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ डाउनलोड होता है, जावा स्क्रिप्ट, CSS, HTML, वो सब डाउनलोड होगा कहाँ पे? आपके सिस्टम पे, आपके ब्राउज़र पे, क्लाइंट साइट में। उसी टाइप से अगर कोई डेटा अगर स्टोर करना चाहते हैं क्लाइंट साइट में तो आप सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगेन अगेन ये यूज केस पे डिपेंड करता है, तो मैं आगे बताऊंगा ये दोनों में डिफरेंस और भी और क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कुकीज़, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में, तो कुकीज़ जो है अ, इसको क्लाइंट और सर्वर दोनों साइड से एक्सेस किया जा सकता है। इसका एक ख़ास बात है। ख़ास बात क्या है दोस्तों कि जब भी आप API कॉल करते हैं, ठीक है, जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ऐसे बोलिए, जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं बैकएंड को, तो दोस्तों कुकीज़ भी सेंड हो जाता है। ठीक है, कुकीज़ भी जाता है, रिक्वेस्ट के साथ कुकीज़ भी जाएगा। और अगर बैकएंड से जब भी डेटा आप लेंगे, बैकएंड से जो रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स के साथ साथ मुझे कुकीज़ का भी डेटा मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि कुकीज़ को आप रिक्वेस्ट के साथ सेंड कर रहे हैं और जब आएगा तो रिस्पॉन्स के साथ कुकीज़ का डेटा आएगा। तो दोस्तों ये खास हो जाता है कुकीज़। ओके, मतलब सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों जगह से हम लोग कुकीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। बट लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज को हम लोग केवल और केवल सिर्फ क्लाइंट साइड में एक्सेस कर सकते हैं। क्लाइंट साइड मतलब जावा स्क्रिप्ट का कोड
बोल सकते हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का कोड्स के थ्रू जैसे ये सारे जो मेथड हैं जो मैंने अभी आपको बताया, विंडोज़ डॉट लोकल स्टोरेज जिसके प्रोटोटाइप में कई सारे मेथड थे, उसको आप जावा स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं क्लाइंट साइड में। ओके, आप बैकएंड में यूज करना चाहते हैं तो कुकीज़ यूज कर सकते हैं। कुकीज़ को बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों जगह पे आप यूज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि फिर कुकीज़ को यूज क्यों करेंगे। दोस्तों, इसका अगर यूज केस के बारे में बात करें तो ऐसा होगा कि जो आपका बैकएंड है, बैकएंड को भी पता चलेगा, ठीक है, कि बंदा एक बार विजिट कर चुका है इस पेज को, तो आप उसके इंफॉर्मेशन को कुकीज़ में स्टोर करके रख सकते हैं बैकएंड में। ठीक है, बैकएंड में आप स्टोर करके सर्वर में स्टोर करके रख सकते हैं और वहाँ से आप उसी के अकॉर्डिंग डेटा को सेंड करेंगे। तो एक टाइप का रिमेंबर आप बोल सकते हैं कि वो याद रखता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ कुकीज़ का भी डेटा जा रहा है और क्योंकि बैकएंड में जा रहा है तो बैकएंड कहीं ना कहीं इसको स्टोर करके रखेगा और उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डेटा सर्व कर सकता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे वैलिडिटी। ठीक है, क्लाइंट साइड सर्वर साइड आपने समझ लिया, अब वैलिडिटी किसका कितना वैलिडिटी होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोकल स्टोरेज यूज कर रहे हैं तो उसका वैलिडिटी आप ये बोल सकते हैं कि एक अनलिमिटेड बोल सकते हैं, जब तक कि हम उसको डिलीट ना कर दें। कैसे? मैनुअली या फिर प्रोग्रामेटिकली आप कोड करके, प्रोग्राम करके, मतलब अगेन जेएस का कोड लिख कर आप लोकल स्टोरेज से वैल्यू को हटा रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली कैसे करेंगे? तो जस्ट आपको अपने ब्राउज़र में जाना है और ब्राउज़र में एप्लीकेशन के सेक्शन में जाने के बाद जो लोकल स्टोरेज है उसका डेटा होगा यहाँ पे, ये जो आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए, ये क्लियर हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल हमारे पास है नहीं, बट अगर होता तो ऐसे ही मैं क्लियर करता। सपोज दैट सेशन स्टोरेज से डेटा क्लियर करना है तो इस आइकन पे क्लिक करेंगे, ये क्लियर हो गया। तो कुछ इस प्रकार से डेटा को आप क्लियर कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो मैनुअली डिलीट कर दीजिए या फिर प्रोग्रामेटिकली डिलीट कर दीजिए। जब तक आप लोकल स्टोरेज को डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये ब्राउज़र में ही ये कभी एक्सपायर नहीं होगा। ठीक है, बट दोस्तों सेशन स्टोरेज में ऐसा नहीं है। सेशन स्टोरेज अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जब आप टैब को क्लोज कर दे रहे हैं, जैसे इस टैब को मैं ओपन करके जो डोमेन में एक्सेस कर रहा हूँ, सेशन का मतलब क्या होता है कि आने वाले जो भी कंजिक्यूटिव पेज है सेम डोमेन में हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इसका मतलब यही है। तो जब उस टैब को आपने क्लोज कर दिया, ठीक है, टैब को आपने क्लोज कर दिया, तो इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर सेशन स्टोरेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, जो भी डेटा है वो ख़त्म हो जाएगा, दोबारा डेटा नहीं मिलेगा, फिर से स्टोर करना पड़ेगा। तो लोकल स्टोरेज कब यूज कर सकते हैं? रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है, यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो दोबारा अगर विजिट करेगा, मैं भी अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और दोबारा से ऑन करके सिस्टम को जब विजिट करेगा वो सेम डोमेन को, सेम वेबसाइट को, तो उसको ऑलरेडी वो लॉगिन मिलेगा। ठीक है, लॉग आउट नहीं होगा तब तक जब तक कि वो लॉग आउट क्लिक करके करता नहीं है या फिर मैनुअली नहीं करता है, तब तक वो लॉग आउट नहीं होगा। ठीक है, उसे लॉग आउट करना पड़ेगा अगर वो करना चाहता है तो इस कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं लोकल स्टोरेज। और सेशन स्टोरेज अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो ये केवल इसका वैलिडिटी सेशन तक ही मौजूद होता है। ठीक है, टैब क्लोज किया, मेरा काम ख़त्म हो गया, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। नाउ व्हाट अबाउट द कुकीज़? कुकीज़ का दोस्तों क्या होता है? तो कुकीज़ का हम लोग के पास एक ऑप्शन होता है, हम लोग एक्सपायरी जो है सेट कर सकते हैं। सेट कर सकते हैं कि कब एक्सपायर होगा कुकीज़। तो जितना टाइम मैं सेट करूँगा उतना टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा कुकीज़, अदरवाइज़ ये कुकीज़ बना रहेगा। नाउ दोस्तों, कुकीज़ को आपको अगर एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट में एक्सेस कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए अगेन विंडोज़ से ही एक्सेस करना पड़ेगा। विंडोज़ ऑप्शनल होता है, विंडोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लोकल स्टोरेज भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो विंडोज़ डॉट कुकीज़, कुकीज़ यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे कुकीज़ डाला। आई थिंक मुझे पहले डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डालता हूँ, डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे कुकीज़ मिलेगा, कुकीज़। एंड देन यहाँ पे कुकीज़ मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। जैसे जो भी डेटा मुझे पास करना है, तो डेटा हो गया, डेटा हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेटा इज इक्वल टू वर्ल्ड वर्ल्ड ज्ञान। एंड देन हम लोग एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी टाइम भी लगा सकते हैं, एक्सपायर, ओके। एक्सपायर्स में हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे डेटा कि कितना समय के बाद एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प डिफाइन कर देंगे, ओके। ये हो गया। और तीसरा दोस्तों क्या होता है कि अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट ये करेंट पाथ पे वर्क करेगा, क्योंकि ये डेटा बैकएंड में भी सेंड होने वाला है, ये कुकीज़ का डेटा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे जो भी पाथ को एक्सेस कर रहे हैं, करेंट पाथ बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेता है। अगर आप कोई स्पेसिफिक पाथ अगर देना चाहते हैं, तो एक्सपायर में जैसे मैं टाइम स्टैम्प दूंगा, डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम मैं दूंगा। अभी मैं आधा ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैं पाथ डिफाइन कर सकता हूँ। पाथ हो जाएगा, मान के चलिए कि पाथ स्लैश, देख सकते हैं स्लैश, या जो भी पाथ होता है, अगर स्पेसिफिक पाथ अगर डिफाइन करेंगे तो हम ब्राउज़र को एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि ये जो कुकीज़ है इस पाथ से बिलोंग करता है। बट दोस्तों, कुकीज़ को हम डिलीट कैसे करें? डिलीट करना बहुत आसान है। जो एक्सपायरी का टाइम है, वो टाइम आप बहुत ही मिनिमम दीजिए ताकि एक्सपायर हो जाए। और दूसरा, वो डेटा जो है, डेटा में अभी मैं वर्ल्ड ज्ञान डाला हूँ, इसको मैं इम्पिटी कर दूंगा तो भी ये एक्सपायर हो जाएगा। मीन्स क्योंकि डेटा में अब वैल्यू स्टोर नहीं हुआ है, तो इस तरह से हम कुकीज़ को डिलीट कर सकते हैं। एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि किसी किसी ब्राउज़र में ये जो सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज और कुकीज़ है, कुकीज़ तो मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र में बहुत सपोर्ट करता है, बट लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज हर ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करता है। तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये फीचर उस पार्टिकुलर ब्राउज़र में अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे कुछ ओल्ड ब्राउज़र हो गए, तो ओल्ड ब्राउज़र में ये सारे फैसिलिटी है कि नहीं है, पहले आप चेक कर लें। चेक करने के बाद जो है, कैसे चेक करेंगे, तो जस्ट कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं, ओके। तो अगर ये अवेलेबल रहेगा तभी आप स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये कभी कभी किसी ब्राउज़र में काम नहीं भी कर सकता है। नाउ दोस्तों, यहाँ पे समझेंगे कि कितना डेटा का साइज होना चाहिए। मतलब साइज, अगर डेटा का साइज बहुत ज़्यादा है तो कितना, क्या लिमिट क्या है इसका, ओके। तो लिमिट के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। जो कुकीज़ है, कुकीज़ का बहुत ही कम लिमिट होता है। इसका लिमिट होता है बस 4K, ठीक है। 4K, 4KB, 4KB तक के डेटा को जो है अ, आप जो है स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। 4KB डेटा तक स्टोर कर सकते हैं कुकीज़ में। बट अगर आप लोकल स्टोरेज के बारे में बात करें, तो लोकल स्टोरेज में 5 MB तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बिगर एडवांटेज है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हैं लोकल सिस्टम में, लोकल स्टोरेज में। और सिमिलरली सेशन स्टोरेज में भी आप 5 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। कुकीज़ में बहुत ही कम लिमिट दिया गया है, केवल 4KB है। और अदरवाइज लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में 5 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और होता है इसके अलावा, होता है सेशन। सेशन केवल और केवल सिर्फ सर्वर यानी कि बैकएंड में मैनेज होता है, ठीक है। तो सेशन के केस में दोस्तों क्या होता है कि एक कुकीज़ क्रिएट होता है, एक कुकीज़ ब्राउज़र में क्रिएट होता है। और उसमें जो है हमारा कहीं ना कहीं एक सेशन आईडी होता है, SID बोल सकते हैं ऐसे, सेशन आईडी होता है। ये हमारा कुकीज़ में स्टोर होता है, और इससे वो ये आइडेंटिफाई करता है बेसिकली कि हमारा जो सेशन है वो किस ब्राउज़र से आ रहा है, ओके। तो वो क्या करेगा, कुकीज़ क्योंकि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जगह पे एक्सेसिबल है, और जब भी हम कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जब भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं बैकएंड को, तो कुकीज़ का डेटा जाता है, और बैकएंड से जब रिस्पॉन्स आता है तब भी कुकीज़ का डेटा हमको मिल जाता है।
तो यहाँ पे सेशन आईडी से हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि किस ब्राउज़र का डेटा स्टोर है हमारे सर्वर में, और उसी का डेटा हम फेच करके उसे देंगे। ठीक है, सेशन केवल और केवल सिर्फ बैकएंड में स्टोर होता है, बट टू ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ से डेटा आ रहा है, वो कुकीज़ को भी मैनेज करता है। तो आई होप दोस्तों कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, सेशन स्टोरेज क्या है, लोकल स्टोरेज एंड कुकीज़ क्या है। और अगर कोई मेथड के बारे में जानना चाहते हैं, मेथड एंड प्रॉपर्टी के बारे में, तो विंडोज़ डॉट लोकल स्टोरेज डालिए और वहाँ पे कई सारे मेथड मिल जाएंगे। तो ये मेथड मिल गए। अब इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि कैसे डेटा को सेव करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे, सारा जानकारी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।